दिस इज़ माई पेन और दिस पेन इज़ माइन। अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं दिक्कतें आती तो मैं इस वीडियो को जीरो से अंत तक देख लेता ताकि मेरे सारे डाउट्स क्लियर। बट अभी एक्चुअली मुझे इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर डाउट्स नहीं है, मुझे पता है कि क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे दिस इज़ माई पेन और क्या मतलब है इसका, दिस पेन इज़ माइन, इसका क्या अलग मतलब है मुझे एक्चुअली मालूम है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो बिल्कुल इस वीडियो को जीरो से लेकर अंत तक कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक आराम से इसको इत्मीनान से देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बल्कि यही नहीं, माई और माइन को ही नहीं बल्कि हम सारे प्रोनाउन एडजेक्टिव्स आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ जो चार्ट आप देख रहे हैं इन सभी के यूजेस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में आज की इस वीडियो में। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं ये आपके बन रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। इन दोनों चीज़ों की वजह से ये सारे डाउट्स आपके बन रहे हैं। कौन से दो टॉपिक्स? ये दोनों टॉपिक्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आपको मालूम है और पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आपको मालूम है तो आपको इन सभी चीज़ों से डरना नहीं है। यू सिंपली कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लॉजिक एंड हाउ वी आर यूजिंग दैम, कैसे हम इनको यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस इज माई गारंटी। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल देन। इफ यू आर न्यू ओवर हियर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू get more notifications related to these videos. Make sure कि hit the bell icon ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं। वेल, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद फन। ओके फ्रेंड्स, अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इन दोनों वर्ड को क्लियर कर लीजिए। पॉजेसिव का मतलब तो आपको आइडिया है, अधिकार की हम बात करते हैं, अधिकार होता है इसका मतलब। एडजेक्टिव और प्रोनाउन को समझ लीजिए जरा यहाँ पे, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव इज समथिंग जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताए। नाउन जो संज्ञा है वो किसका है, कैसा है, कहाँ है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को जब बताती हैं वो एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन कब होता है? जब नाउन के जगह पे कोई अपने आप को रख ले। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, यहाँ पे पेन के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज माई पेन, पेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये किसका पेन है, तो माई यानी कि मेरा पेन है, किसी इंसान का पेन है वो, तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। यहाँ पे हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। बट यहाँ पे अगर देखें दिस पेन इज माइन, यहाँ पे इसे प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया है। अब भाई आप सरप्राइज होंगे कि ये एज अ प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अब आगे लेके चलते हैं और समझाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, इत्मीनान से आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। आपको ज़रूरत है तो बस इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने की, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, मैंने दो टेबल में इसको डिवाइड कर दिया है। एक तरफ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाएगा और एक तरफ मैं समझाऊंगा कि कैसे ये पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ आप मेक श्योर याद रखिए कि ये आई जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए, ये है हमारा एडजेक्टिव के लिए, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आपको बताना है तब यूज़ करेंगे। और ये कभी अकेले आता नहीं है, आगे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। प्रोनाउन जो आप देख रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है ये, जिसको हम यूज़ करते हैं लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। इसके आगे ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो भी और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें झंझट वाली बात नहीं है। देयर इज़ नो नीड, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, देयर इज़ नो लॉजिक अबाउट इट। इस तरीके की लॉजिक यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज जैक्स पेन, यहाँ पे पेन की क्वालिटी बताई जा रही है। यहाँ पे इस पेन की क्वालिटी बताई जा रही है कि किसकी है। अगर ये पेन एक किसी लड़के की है तो मैं बोलूँगा दिस इज हिज पेन। अगर मुझे बोलना है किसी और लड़की का पेन है तो मुझे बोलना पड़ेगा दिस इज हर पेन। अगर मान के चलिए जैक जो है एक्चुअली मेरा ही नाम है, तो अब मैं कैसे बोलूँगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। आई राइट दिस वंस अगेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया क्लियर। अब अगर जैक यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका अगर नाम है जैक, अगर मुझे आपको एड्रेस करना है, आपके बारे में बताना है कि ये आपका पेन है, अगर जैक की जगह पे मैं आपको रख दूं तो फिर कैसे हो जाएगा ये, दिस इज यू का जो प्रोनाउन, सॉरी यू का जो अब एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो क्या है, यू का क्या हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दिस इज योर पेन। अगर ये पेन हम लोगों का है, अगर वी के जगह हम बात कर रहे हैं तो दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर पेन। अगर मान लीजिए किसी बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं और ये एक चीज़ उन सभी से बिलोंग करती है, उन सभी का है, तो मैं बोलूँगा दिस इज देयर पेन। हो गया सारा, दिस इज देयर पेन। इस तरीके से मुझे बोलना है। अब मान लेते हैं
अब किसी एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। दिस इज़ इट्स बोन, यानी कि मुझे मान लीजिए एक किसी डॉग के बारे में बताना है कि ये जो हड्डी है ना, ये बोन जो है इसका है, तो दिस इज़ इट्स बोन, दिस इज़ इट्स बोन। अब मान लीजिए जैक जो है वो, जैक की जगह पे अब टॉमी बोल देते हैं, दिस इज़ टॉमीज़ बोन, दिस इज़ टॉमीज़ बोन। और टॉमी जो है एक डॉग का नाम है, तो इसके लिए हम इट्स यूज़ करेंगे। इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ये एपोस्ट्रॉफी ऐड मत करिएगा, मैंने गलती से ऐड कर दिया था, मैंने अब यहाँ पे रब ऑफ कर दिया है। एपोस्ट्रॉफी एस वाले इट्स में और बिना एपोस्ट्रॉफी वाले इट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको किसी और वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे भी शॉर्ट में बता दूँ, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक इसका पॉजेसिव फॉर्म होता है, ये याद रखिए इतना बस। अभी ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। ये था पूरा हमारा इतिहास और भूगोल और पूरा सिविक्स, ये सब चीज़ के बारे में हो गया। जो था हमारा एक पॉजेसिव एडजेक्टिव था, ये क्या था हमारा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव था ये। अब हम बात करेंगे हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। अगर मुझे इस फॉर्मेट में बताना है कि दिस पेन इज़ ऑफ जैक, अब जैक को हम नाउन बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो जैक है यहाँ पे एक नाउन है। अब नाउन को जो रिप्लेस कर देगा वही हमारा प्रोनाउन है। और ये याद रहे कि सेंटेंस का लास्ट पढ़ रहा है ये, तो ध्यान से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम माई यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि माई अकेला कभी आएगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे, अगर ये किसी लड़के का पेन है तो मुझे बोलना है दिस पेन इज़ हिज, दिस पेन इज़ हिज। अगर ये किसी लड़की का पेन है तो मुझे बोलना पड़ेगा दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ हर्स। अगर मुझे अब मेरे को अपने बारे में बताना है तो दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। अगर मुझे आपके बारे में बताना है कि ये आपका पेन है तो मुझे बोलना पड़ेगा दिस पेन इज़ योर्स। आई होप इट इज़ क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बात करते हैं दिस पेन इज़ आवर्स, ये हम लोगों का पेन है, दिस पेन इज़ आवर्स। एक से ज़्यादा लोग, हम लोगों की बात कर रहे हैं तो दिस पेन इज़ आवर्स हो जाएगा। दिस पेन इज़ देयर्स, ये पेन उन लोगों का है, दिस पेन इज़ देयर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अब फिर से हम बात कर लेते हैं, इसका जो है प्रोनाउन, इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कई बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो सकता है। सो इट हैज़ नॉट एनी पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म करता ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ जो आपने पहले, इससे पहले टेबल दिखाया था मैंने आपको, ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो नाउन से पहले यूज़ किया जा रहा था। देख रहे हैं ना, पेन जो है नाउन है, उससे पहले हमें पॉजेशन बताने के लिए वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल के हम यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ किए हैं, हिज, हर्स, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, ये तमाम चीज़ें हमारे कौन से थे, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कैसे इनको यूज़ करना और क्या डिफरेंसेस है इसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आप ध्यान से एक बार देख लीजिए एक बार और, कि कैसे इनको हम यूज़ कर रहे हैं। इनमें तमाम एडजेक्टिव्स के बाद नाउन का आना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स नाउन का आना ज़रूरी है गाइस। अगर आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नाउन उसके आगे ज़रूर आएगा। बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे नाउन उसके आगे आए, ऑब्जेक्ट कोई आए या ना आए, फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेंटेंस में। नाउ आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे हम यूज़ करते हैं अपने पर्टिकुलर सेंटेंसेस में, ये ऑफ कोर्स आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर कि आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी ये वीडियो। आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा। एक साथ मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सारी चीज़ों को। चलिए अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं याद दिला दूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना लॉस होगा आपका, अभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और हमारी वीडियोज़ आप रेगुलर वॉच नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हमारा भी लॉस ना हो और आपका भी लॉस ना हो। आई होप यू कैन रियली अंडरस्टैंड दिस अ लॉट। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।